मनुष्य जन्म जो है, कल भी हमने इस चर्चा की थी, वो रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है। पूर्ण सत्वगुण होता तो देवलोक में होते, और केवल तमोगुण होता तो नरक में होते। ना हम स्वर्ग में हैं, ना हम नरक में हैं, हम मानवाकार में इस पृथ्वी पर हैं। इसका मतलब है कुछ रजोगुण और कुछ तमोगुण, उसको मिलाकर ये मानव शरीर है। इस शरीर के विनिर्माण का मूल द्रव्य ही रजोगुण तमोगुण है। अब रही सतोगुण की बात, जिससे मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है, साधन पथ पर आगे बढ़ता है। ये जो सत्वगुण है वो जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप होता है। हर जीव के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग हैं, और उनके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उन पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर के वो अध्यात्म के पथ का पथिक बनता है। एक ही परिवार में तो बालक बालिकाओं का जन्म होता है, और उसी परिवार में से कोई घर द्वार छोड़ करके साधु सन्यासी हो जाता है, विरक्त हो जाता है। तो कैसे हो गया भाई? और भी तो थे, वो क्यों नहीं हुए? इसका मतलब है कि जन्मांतरीय संस्कार, पूर्व जन्म की कोई साधना है, उस साधना उपासना ने प्रेरित किया और वो घर छूट गया। कोई बाधा होती है तो वो भी दूर हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, खाकचौक वाले महाराज जी, कि बचपन में घर छोड़ के भागे तो कुछ ज्ञान भी नहीं था, घर से कभी गांव से निकले ही नहीं थे, और कहां कहां भटक भटक कर पहुंचे श्री जगन्नाथपुरी। वहां रहे कुछ दिन, और कुछ जानते नहीं थे, किसी से दीक्षा वगैरह नहीं लिया था, ऐसी राम 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 जपते रहते थे, और वहीं जगन्नाथ मंदिर के आसपास पड़े रहते। जगन्नाथ जी की कृपा से प्रसाद मिल जाता। पता नहीं, एक बोले साधु आता हमारे पास रोज, और वो दो पैसा देता था। कितना? 2 पैसा रोज देता। ले बालक भगवान 2 पैसा दे देता, और कहते 2 पैसा के 1 दोना भर के काजू आते थे। 2 पैसा में 1 दोना काजू। तो बड़े प्रसन्न होते थे हम कि चलो एक समय तो कोई न कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद पवाई देता है, और बाकी कभी भूख लगे तो काजू खा लो। तो रोज व्यवस्था होती थी। तो एक दिन बोले इतना विक्षेप हुआ कि बिल्कुल मन ही नहीं लगे, मैं रोने लगा। तो एक महात्मा मिले, कहो बालक भगवान क्या बात है? बोले हम ऐसे घर द्वार छोड़ के आए हैं, यहाँ पड़े हैं, पर अब हमारा मन बहुत घबरा रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो उन महात्मा ने कहा, कोई सिद्ध पुरुष होंगे, उन महात्मा ने कहा कि तुम्हारी जन्मदात्री जो माता है वो तुम्हारे लिए बहुत रो रही है जब से तुमने घर छोड़ा है। और महाराज जी कहते 4-6 महीना हो गया था हमको घर से निकले हुए। बोले उसका भोजन छूट गया है, अब धीरे धीरे पानी भी छूट गया है, अब तो वो मृत्यु शैया पर पड़ी है। एक ही आशा में उसके प्राण अटके हैं कि मैं अब पुत्र का मुख देख लूं। तुम्हारे प्रति उसकी ममता है, तो माँ बहुत याद कर रही है, इसलिए तुमको विक्षेप हुआ है। तुम अविलंब चले जाओ, गांव चले जाओ। तो कहते कि हम पहुंचे, गांव पहुंच गए। गांव पहुंचे तो मैया तो ऐसे सूख के कांटा है गई, एकदम खटिया पे पड़ी थी। देख के बड़ी खुश हुई, और खुशी नहीं हुई, वो धीरे धीरे खाने पीने लगी, ठीक हो गई, एकदम ठीक हो गई। लोग आश्चर्य करें कि उठ के बैठ गई, ठीक हो गई। ममता थी ना वहां।
अब महाराज जी कहे मैया की दशा को देख के हम भी रो पड़े, सब वैराग्य हमारा ठंडा पड़ गया और बोले हमने मैया को वचन दिया। मैया बोलती थी कि अब तो नहीं जाओगे छोड़ के, तो उन्होंने मैया से कहा कि तू जब तक जीवित है तब तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर हमको भाग के आना पड़ेगा, इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक हम नहीं जाएंगे, और जब तुम पधार जाओगी तब हम चले जाएंगे। बोले हाँ, हम मर जाएं तो तुम कहीं जाओ, हम जिंदे हैं तब तक मत जाना। कहा ठीक है, वचन दे दिया। कहते महीना 1.5 महीना हुआ था और मैया बिल्कुल ठीक थी, घर में काम धंधा भी करने लग गई थी। और एक दिन थोड़ा सा बुखार आया, उसी में मैया चल बसी, पधार गई मैया 1.5 महीने में। मैया पधारी तो फिर तो संस्कार तो होता ही है, संस्कार हो गया। महाराज का शरीर का भाई था, उसने संस्कार किया, बड़ा भाई। तो कहते जिस दिन संस्कार हुआ उसी रात को हम भाग गए। अभी मैया की तिरवीर भी कुछ नहीं हुई, संस्कार हो गया, हमारा वचन पूरा हो गया। मैया कहती थी जिंदी है तब तक, जिंदी हूं तब तक मत जाना। तो उसी रात को भाग करके फिर गए। तो फिर भाग कर गए तो पूरे जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि में पैर नहीं रखा उन्होंने, ना घर परिवार से कोई किसी प्रकार का संपर्क संबंध रखा। पुराने त्यागी तपस्वी महापुरुष थे। तो महाराज जी कहते थे कि राम जी अपनी शरण में बुलाना चाहते थे, तो महीना 1.5 महीना में राम जी ने लीला कर दी, मैया को अपने पास बुला लिया। हमारा मार्ग साफ हो गया घर छोड़ने का, और घर छूट गया। तो ये कैसे होता है? इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। हाँ, अब इसके बाद उस संस्कार को हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे अपने साधन के ऊपर है। कई बार ऐसा होता कि संस्कार और अधिक नीचे चला जाता है, तब जहां तक हम पहुंचे हैं लुढ़क के फिर बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि जो जन्मांतरीय संस्कार हम लेकर आए हैं उससे हम आगे बढ़ें, उसके हम पीछे न जाएं, उसके हम आगे बढ़ें। और आगे कैसे बढ़ेंगे? त्यागी, तपस्वी, वैराग्यवान, साधन संपन्न महात्माओं का जितना संग करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और जिनमें श्रद्धा नहीं है, हरिगुरु संतों के प्रति भाव नहीं है, धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनका जीवन सत्य सदाचार संपन्न नहीं है, पवित्र नहीं है, ऐसे लोग किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनका संग करोगे तो आपके पुराने जो संस्कार हैं वे संस्कार भी धूमिल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। 3 चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व दुर्लभ है, फिर मनुष्य होने के बाद संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये दुर्लभ है। और तीसरी दुर्लभ चीज है किसी महापुरुष के चरण कमल प्राप्त हो जाएं, ये दुर्लभ है। आपको मनुष्यत्व मिल गया, आपके मन में संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई, लेकिन यदि महापुरुष का संग आपको नहीं मिला तो आपका मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व भी, मनुष्यत्व भी धूमिल पड़ जाएगा और मुमुक्षा भी फिर नहीं रहेगी। महाराज जी, मुमुक्षा बुभुक्षा बन जाएगी, मोक्ष की इच्छा, भोग की इच्छा बन जाएगी और फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान से कभी कुछ न मांगो, पर इतना अपने आराध्य से भगवान रामकृष्ण से जरूर मांगो कि हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे संत महात्माओं का संग हमको मिलता रहे, जिससे हम निरंतर आपकी ओर बढ़ते रहे। आई मेरे
श्याम